मैडम अभी इसको स्टार्ट करते हैं। आप उधर ऑनलाइन है अभी? हाँ, ऑनलाइन। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनका रिसेंटली रिफ्यूजल आया है जर्मनी का। आई थिंक ट्वाइस टाइम जर्मनी ने इनका स्टडी वीजा रिफ्यूज किया है। राइट। इन्होंने हमें सर्च किया, तो हमें इन्होंने कॉन्टेक्ट किया फॉर फर्दर सोल्यूशन। तो इनके लिए फर्दर सॉल्यूशंस के लिए बेस्ट बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। नमस्ते। हाँ। तो ऐसा है कि मैं इसकी टर्म एंड कंडीशंस बता देता हूँ। दिस इज द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। वी कुड नॉट डिस्क्लोज योर डाटा टू एनी पर्सन। वी कुड नॉट ओके। शो योर आइडेंटिटी टू एनी पर्सन। तो ऐसी वीडियोस हैं, वी आर पुटिंग फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक को ओके। अगर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आप बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छे हम्म। अप्रोप्रिएट आपके परसेंटेज हैं, अच्छा आपका हम्म। आयल्स है, इवन दैट आपको रिफ्यूजल्स देखने को मिली है जर्मनी की, तो और बच्चे राइट। को देखने के बाद नॉलेज ले पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? मेरा बर्थ प्लेस है पटना। ओके, एंड माय जो मेरा हस्बैंड का प्लेस है दैट इज दिल्ली। तो ओके, तो अभी करेंटली तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मतलब तो फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। ठीक है, तो वहीं पर रह रहे हैं अभी बेंगलोर में। ओके, तो मैं हाँ, ये राइट। पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? मैं एक्चुअली सर्च कर रही थी बिकॉज मुझे ना कोई भी यूरोपियन कंट्री के लिए ट्राई करना था। तो जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो आपका नाम आया, तो फिर मैंने उसी दिन रात में आई थिंक मैंने पिंग कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी आपसे बात हुई थी। ठीक फिर है, आपने मुझे तनु से कनेक्ट किया था एंड देन उन्होंने भी मुझे बताया लाटविया लुथानिया ये सब सारे ऑप्शन जो मुझे बता रही थी व्हाट ठीक है, वी ठीक कैन है। एक्सप्लोर। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आपने वीजा अभी अप्लाई किया था, कौन सी कंट्री का अप्लाई किया था? जर्मनी। जर्मनी का कौन सा वीजा अप्लाई किया था? स्टडी वीजा। आप सिंगल है, मैरिड है? मैरिड। मैरिड। तो आपने हमारी वीडियोस देखी, सारी की सारी जो देख रहे हैं, तो उनका फीडबैक क्या है? आपने देखने के बाद में कॉन्टेक्ट किया? फीडबैक अच्छा है बिकॉज सर मैंने आपका ना लाटविया का भी देखा था, सो यू वर वेरी ऑनेस्ट, मतलब इन सेंस की जो भी है सो फैक्ट्स ये है। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक वाज दिस कि आप फालतू चीजों में इंटरटेन नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को इंटरटेन करोगे आप। एंड वन मोर थिंग विच आई लाइक वाज दिस कि मतलब जेन्युइन केसेस पे यू आर ओके टू गिव देम अ प्रॉपर गाइडेंस, अ वेवर आल्सो इफ रिक्वायर्ड। और ये सब एक होता है ना, एक रियल गाइडेंस बहुत जरूरी है सो दैट वी नो कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है टाइम या मनी या नहीं करना है। बिकॉज मैं ऑलरेडी चीटेड हूँ थ्रू वन, हाँ। जो कि मतलब मैंने अपना पूरा टाइम पैसे सब इन्वेस्ट कर दिए हैं। मतलब आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, क्योंकि अब मेरा तो टाइम गया ना। इमेजिन करो, आई वाज इन अ वेरी गुड जॉब, सेटल्ड जॉब पिछले साल तक सितंबर तक। आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ द स्टडी वीजा। अभी मेरा उस समय से लेकर अभी तक इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पैसे शायद यूनिवर्सिटी वापस दे देगी, कुछ नहीं, वो तो वापस नहीं आएंगे, बट आई विल फाइट फॉर इट एंड आई विल गेट इट फॉर श्योर। लेकिन मेरा जो टाइम गया एंड जो करियर में ब्रेक आया उसकी वजह से हु विल कॉम्पेंसेट मी फॉर दैट हैरेसमेंट? एंड दिस इज बेसिकली हैरेसमेंट, क्योंकि हमारे एचआर लैंग्वेज में आपको पता है हम हर चीज को हैरेसमेंट सुनते हैं, तो मैं भी वही बोलूंगी एंड इट इज बेसिकली मेंटल हैरेसमेंट फॉर मी। तो ऐसा है कि जब बिफोर अप्लाई, तो आपने ये सर्च नहीं की थी जब आपने अप्लाई किया था? तो आपने अप्लाई कब किया है? जब आप प्रॉब्लम्स में आई है। तो व्हाई नॉट? नहीं, मैं आपको बत नो नो आई टेल यू व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर तक। देयर वाज नथिंग लाइक दिस कि मुझे कहीं पे ऐसा कुछ स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है। ऑफ कोर्स आई वाज थिंकिंग ये कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वर्क के सेंस में, बिकॉज मेरा 13 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आई विल एक्सप्लोर एंड माय हस्बैंड इज इन आईटी। तो एनी टाइम उसको भी मिलेगा तो वील एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी। तो ही वाज एस्पायरिंग कि वो कुछ बाहर से पढ़ाई करें। ही केम टू नो अबाउट enrolled। और उसके बाद मैंने भी देखा बिकॉज सी ऑफ कोर्स एज अ हस्बैंड आई वी वांट टू बी टुगेदर, सो आई थॉट ओके फाइन ही इज ट्राइंग, आई शुड आल्सो ट्राई। एंड इट्स टाइम 13 इयर्स है तो आई कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम 1 ईयर 2 इयर्स और स्टडी करके दैट विल एड टू माई करियर फॉर श्योर। तो मैंने उसके हिसाब से आई ज्वाइन करने के बाद मेरा सिर्फ इतना कहना है, प्रोफाइल इवेल्युएट अभी नहीं होता है। आफ्टर 2 टाइम्स वीजा रिजेक्शन के बाद प्रोफाइल इवेल्युएट नहीं किया जाता। प्रोफाइल इवेल्युएट कब किया जाता है? एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, वेदर इट्स यस। योर एज, आपका एज इतना है। अभी आप बोल दोगे आपका एज की वजह से चला गया, आप स्टेम फील्ड से नहीं थे तब चला गया, तो आपको ये सब मेरे मार्कशीट्स में यूनिवर्सिटी को या फिर आपको नहीं दिख रहा था कि मैं स्टेम से नहीं हूँ, माय बैकग्राउंड इज इन मैनेजमेंट। The competence of the consultant. So why not he check these things before taking the case? हाँ, पता अभी आप मुझे रीजन दोगे कि आपने रीजन देंगे हस्बैंड वाइफ कि ने आपके साथ में लिए ट्राई किया। आपके लिए ये हाँ। है, आपके लिए वो है, दैट इज जस्ट एक्सक्यूजिंग।
कि बिफोर टेकिंग द केस व्हाई नॉट यू टेल द फैक्ट टू मी कि दीज आर द प्रॉब्लम हाँ वी विल ट्राई ओनली और यू विल नीड द ऑप्शन फॉर अनदर कंट्री इफ यू पुट द एप्लीकेशन फॉर दिस। अरे आप मुझे मना कर देते, आप कहते नहीं 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 तुलिका आप ट्राई मत करो, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव स्टेम फील्ड, यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया, तो मैं बाद में अप्लाई करती, मेरे पैसे तो बच जाते, कम से कम मैं जॉब भी नहीं क्विट करती। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मैडम क्या होगा, कैसे क्या करना है। तो अभी वरीड होने की हाँ नहीं है। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स एवरी पर्सन को आती है। रिफ्यूजल हाँ ये लेके चलिए, रिफ्यूजल इज एवरीवेयर, रिजेक्शन इज एवरी, हाँ तो हाउ टू फेस इट, दैट इज द मेन थिंग। अभी राइट आने का कारण क्या बना है, देयर इज ए नो प्रॉपर गाइडेंस, दैट इज द मेन। राइट। तो आप एजुकेटेड हैं, आपकी प्रोफाइल भी जब मैंने चेक की है, आपकी प्रोफाइल मेरे सामने पड़ी हुई है, तो मुझे भी शॉक हम्म। हुआ है कि मतलब ये इनके साथ कुछ हैपन हुआ है। तो इवन और मैं एक चीज और भी ऐड करूंगी सर, क्योंकि 6 मंथ्स हमारा ऑनलाइन था, उसमें मैंने 2 पेपर्स दिए थे। ओके, लीडरशिप था और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था, 2 पेपर्स पढ़ के दिए थे, दिन रात पढ़ के। अच्छा 98। मैडम अगेन टेक द बैड डिसीजन कि जो आपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। हाँ, दैट इज ऑल्सो राउंड डिसीजन, आई अंडरस्टैंड, पर मैंने एजेंट्स ओनली लुकिंग फॉर द मनी, वो कहता मेरा कमीशन भी आ जाएगा, स्टूडेंट का पैसा हाँ कितना है जो फीस गई है उसको कोई लेना देना नहीं है। वी आर नेवर एवर रिकमेंड टू द स्टूडेंट कि अगर आपका एग्जाम नहीं आया तो आप ऑनलाइन स्टार्ट कर लें। ऑनलाइन स्टार्ट करनी तो फर्स्टली आपका रिफंड पॉलिसी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि मेरी रिफंड पॉलिसी फुल आएगा क्या आएगा, कि अगर मेरा नहीं नहीं, वो बताती हूँ उसका क्या प्रोपेगेंडा होता है, बिकॉज आई एम अब बीइंग टू मार्केटिंग ऑल्सो। होता कि आपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया ना, आपने अपने 6 महीने वेस्ट कर दिए, अब तो आप कैसे भी करके या तो ऑनलाइन कर लोगे, तो इन अ वे दे आर इन अ सेफर साइड, और नहीं किया आपका बहुत ही ऑन कैंपस जाने का मतलब, तो आप विड्रॉ कर लोगे। एक स्टूडेंट के लॉस से तो कोई लॉस होता नहीं है ना, बट एक स्टूडेंट का पर्सनल लाइफ में इट्स लाइक मोर लाइक, अभी मेरे को ना, अभी मुझे पता नहीं मुझे कहाँ रहना है, माय हस्बैंड विल बी ट्रैवलिंग, आई बी लेफ्ट हियर अलोन, आई विल अगेन स्टार्ट जॉब सर्च, और आपको पता है रिसेशन है मार्केट में अभी, मुझे उसी सिटी से पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम एक्चुअली पैनिकिंग। पैनिक का नहीं है। अभी हम आपको गाइड करेंगे अभी आगे आगे क्या रहेगा आपके लिए, और सब बेस्ट बेस्ट हाँ करेंगे। तो सारा कुछ मैंने देखा है। अभी रिसेंटली आपका जो स्टडी केस आया तो मॉर्निंग में मेरे पास एक केस जो शेयर हुआ था, उसके साथ भी सेम हम्म घटना हुई है। तो वो बच्चे ने हम्म ज्वाइन नहीं किया, अभी उसने भी ज्वाइन करना था, उसका भी जर्मनी से रिफ्यूज जो आया है, उसकी प्रोफाइल भी अप्रोप्रिएट थी लेकिन आपसे अच्छी नहीं थी, आपसे वीक थी। हम्म तो अभी आता हूँ मैं मेन हम्म थिंग के ऊपर कि आपके प्रोफाइल में मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है। एमबीए आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है जिसमें 7.3 जीपीए है, आईएलटीएस हाँ आपका 7.5 है। जो मेरे पास हाँ है वो मैं अभी आपसे रिक्वायर्ड करूंगा वो है कि आपका जो एडमिशन है पब्लिक में था या प्राइवेट में था। नहीं प्राइवेट में था। तो व्हाई नॉट पुट इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बोला ना, हमें कुछ भी नहीं पता था, हम लोग इस स्पेस में बिल्कुल न्यू थे, हमने कर दिया। हमें क्रेज था कि बाहर ही जाना है, बस देख के आ जाएगा जो होगा। सामने वाले ने बता दिया वो कर लिया, यही था। नहीं, मेरा क्रेज ये था कि हस्बैंड जहाँ जा रहे वहां जाना है, दैट वाज द क्रेज। तो चलो यानी आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी से भी आने के मैक्सिमम चांसेस थे। अभी मैं यूनिवर्सिटीज ओके। के नाम भी बताऊंगा जहां से अभी आपका प्राइवेट है, वहां पे 4-5 यूनिवर्सिटी है, एडन भी है, बीएसबीए भी है, ऐसे करके 5-4-6 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ का हम्म एडमिशन आप खुद भी अगर अप्लाई करते तो इमीडिएटली आपको एडमिशन और साथ में कॉलिंग करना स्टार्ट कर देते, प्लीज ट्रांसफर करिए पैसे, प्लीज ट्रांसफर करिए। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द हम्म स्टूडेंट सिचुएशंस हियर इन इंडिया कि वेदर उसको अपॉइंटमेंट हम्म मिल रही है, वेदर एम्बेसी की नो वन इज प्रेजेंट, सिचुएशन क्या है वीजास के ऊपर, हमारे केसेस इन हम्म प्रोग्राम में रिफ्यूज हो रहे हैं, व्हाई नॉट वी विल स्टॉप दैट थिंग्स। ऐसा दे आर नॉट हम्म टेलिंग टू फैक्ट टू एनी स्टूडेंट व्हाटसएवर जो अभी मार्केट के अंदर हो रहा है। बट बच्चा क्रेजी हम्म है। जर्मनी को आज की डेट में इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि जर्मनी 100% वीजा ग्रांट कर रही है, और हम्म धड़ाधड़ 90 से 95% जो केसेस है वहां के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चे डाल रहे हैं। राइट और इधर आज की डेट में मैंने 7-8 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, चैलेंजेस हम्म फॉर जर्मनी वीजा स्टूडेंट्स ने जिसने लेना है, उसके अंदर मैंने 15 से 20 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि ये हम्म चैलेंजेस स्टूडेंट को फेस करने पड़ेंगे अगर आपने जर्मनी में अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट इन चीजों को बताने वाला नहीं है। तो राइट। अभी बताते हैं। अभी ट्वाइस आपने अप्लाई कर दिया तब भी वीजा नहीं मिल पाया है। ऐसी प्रोफाइल को जो भी मैंने डिस्कस की है पब्लिक को भी हम बताते हैं कि ऐसी प्रोफाइल को वीजा नहीं मिला है। मैडम मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके हस्बैंड अभी इनसाइड यूरोप में है
या वो भी इंडिया में? नहीं नहीं, अभी वो इंडिया में है, वो शायद सितंबर एंड में ट्रैवल करेंगे। उन्होंने एक्चुअली मेरी वजह से ही अप्रैल इनटेक अपना डेफर किया था, नहीं, थिंकिंग कि शायद वो एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं वहां पर, या एज ए एम्प्लॉय जा रहे हैं, या क्या है? एज अ स्टूडेंट, और ऑफ कोर्स क्योंकि पार्ट टाइम जो भी वो करेंगे वहां पे, एज एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं फिर। सेम कंट्री जर्मनी? हाँ हाँ, इन द सेम कॉलेज जहाँ से आपका रिफ्यूजल आया है? राइट 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 राइट। ठीक ठीक है। तो पहले तो सबसे बड़ी ब्लंडर बसे, बच्चे भी हैं आपके? नहीं नहीं नहीं। तो सबसे पहली ब्लंडर मिस्टेक आपने क्या की है? तो व्हाई हम्म, नॉट यू पुट द एप्लीकेशन इन दैट कंट्रीज वेयर स्टूडेंट को साथ में डिपेंडेंट को ले जाने की परमिशन? हाँ बस वही आपने जो बोला, जितना नॉलेज आपके पास है वेरी उतना अब। ब्लंडर। पर मैं कहूंगा कि इसमें आपका भी है, आपने रिसर्च क्यों नहीं की? इस कंट्री हाँ में राइट। स्पाउस को ले जाना इम्पॉसिबल लाइक है स्टूडेंट्स को। हम्म ये सिचुएशन, इवन अगर स्टूडेंट ने यहाँ जाना है जर्मनी में, तो स्पाउस एक हम्म, साल के बाद जाएगा। उसको अगर राइट। अभी एक साल नहीं, अभी 2 साल तो लग ही जाएगा मुझे लगता है। स्टूडेंट डिपेंडेंट पे जाना है, स्टूडेंट डिपेंडेंट की बात करूँ, जर्मन लैंग्वेज ये मतलब हाँ पड़ेगी। और स्टूडेंट हाँ, डिपेंडेंट को भी जो स्पाउस जाएगा उसका भी प्रॉब्लम कौन खुलेगा वहां? राइट। तो दैट रीजन, पहले तो सिलेक्शन ऑफ कंट्री एज पर योर प्रोफाइल वेरी लॉन्ग। हम्म, अभी ये बताइए कि अभी आपके हस्बैंड का वीजा ग्रांट हो चुका है? हाँ हाँ, उनका फेब्रुअरी में ही अप्रूव हो चुका है। तो अभी आपकी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, जहाँ आप समझ सकते होंगे कि आपके साथ हैपनिंग क्या हुई है, क्योंकि बाकी। आपने एक आपको मैं एक चीज बता रही हूँ सर, मेरा ना लास्ट फ्राइडे को सर्जरी हुआ था, और बहुत ही बड़ा सर्जरी हुआ था टीथ में, विच वाज अ कॉम्प्लिकेटेड केस। अब आप सोचो, मैं उस दिन से आपसे पिंग कर रही हूँ, तो अगर मैं इतने पेन में भी हो के अगर मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मैं वही समझ रहा हूँ, दैट इज द अभी डिसीजन ऐसा ले लिया, अभी आप स्टक हो गए। हस्बैंड बाहर जा हाँ रहा है, आप यहाँ पर है। अभी ऐसे जो केसेस है वो पर्सन समझ सकता है जो ह्यूमन है, लोगों के अंदर राइट ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है राइट। इसमें। और अभी अभी भी है कि मेरे हस्बैंड जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको मेरे प्रोफाइल से मतलब नहीं है। वो उनको डर है कि ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में दूसरा भी रुक जाए। नहीं, उनका कुछ नहीं हो पाएगा, वो तो चले जाएंगे अगर है तो उनका वीजा ग्रांट उसको। हाँ हाँ, नहीं वो तो जाएंगे ही, बट मैं बोल रही हूँ आपको से कि उनको मेरा टेंशन नहीं है कि मेरा नहीं हुआ। उनको ये अच्छा। लग रहा है एक की वजह से ऐसा ना हो कि दूसरा भी ना जाए। ओहो। तो अभी और ऐसा है। मैं तो अभी अभी ऐसी सिचुएशन आई वांट टू बी सुपर सेल्फिश एंड थिंक अबाउट मी ओनली। तो अभी ऐसा है मैडम, बड़ा पेशेंस से चला, 38 है आपका एज। हाँ राइट, 38। आप एक चीज और पूछूंगा, दैट इज नॉट माय टॉपिक एनी, फिर भी आपका दोनों का इंडिया में अर्निंग कितना है? इंडिया में क्या है? दोनों दोनों इंडिया में कितना कमा लेते हैं साल का? अभी जैसे मेरा सर ना लास्ट पैकेज था 14। ठीक ओके। है। हस्बैंड का? और हस्बैंड का समवेयर अराउंड 30-31, लेकिन अभी तो दैट विल आल्सो बी मैं कमिंग टू एन मैं स्टॉप। आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि फिर आप बाहर क्या करने के लिए जा रहे हैं? इतनी सैलरी कमाना है ना बाहर इस एज में, तो मैं कहूँगा बड़ी डिफिकल्ट। अभी यहाँ पे आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, वहां पर इट इज वेरी डिफिकल्ट लाइफ। नहीं एक्चुअली उनका क्या है ना, कंपनी विल रिमेन द सेम। ओके, बिकॉज डॉइश में है ना, वो डॉइश बैंक में। तो ठीक है। डॉइश वहां पे भी है, तो उनका एक अलग क्राइटेरिया है, तो बेसिस विच ही वांट्स टू गो, एंड आई एम श्योर हिज बॉस इज आल्सो कॉलिंग हिम। तो वो तो इनकी मर्जी थी अगर कि उन्होंने। अगर ये है, तो अगर आपके हस्बैंड का वहां पर वर्क परमिट में ये वीजा कन्वर्ट होता है, तो तब आप इजीली जा सकते हैं, एक तो ये कंडीशन है। हाँ उन्होंने बोला है वो ट्राई करेंगे, बट इट्स लाइक मोर देन एन ईयर और समथिंग, क्योंकि हाँ, टाइम तो लगेगा, आपको पता है। ईयर नहीं जाते हो सकता है, दे नीड मतलब नंबर ऑफ पीपल जर्मनी, नंबर ऑफ पीपल दे हम्म नीड। और आपके हस्बैंड ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो उसको हर एक एम्प्लॉयर वेलकम करेगा वहां से। तो अभी ये है कि अगर हम्म वो अपने वीजा को स्विच ओवर करवाना चाहते हैं, दैट इज द इजीएस्ट हम्म। वे आपके लिए कि यू विल एंटर इन जर्मनी ऑन द बेसिस ऑफ आपके हस्बैंड का अगर वर्क परमिट मिलता है। एक तो ये। हाँ राइट, बट वही है ना, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से वो अप्रूवल और ये सब बहुत सारे जो नहीं, अभी बहुत तरीके easy होते है, हैं। अभी बहुत इजी है, इतनी लफड़े नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफी चेंजेस कर दिया है, अभी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जमा गवर्नमेंट ने। अभी दूसरा क्या है? इतना इतना किया होता सर तो मुझे अप्रूव कर देते 2 बार में। नहीं, कर देते, मैं वही कहूँ कि रश इतना पड़ा हुआ है एम्बेसीज के अंदर, हाँ वो गधे घोड़े को कुछ हाँ समझ नहीं पा रहे हैं। उनके पास भी हाँ प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल
सबको बस ऐसे ही रिफ्यूजल करके साइड में जो वीक प्रोफाइल है। आप इमेजिन करो सर, सेकंड टाइम जब मैंने अप्लाई किया है, 21 मार्च को अप्लाई किया है, 22 को मेरा रिजेक्शन लेटर छप गया है। कैन यू इमेजिन, मतलब आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक कर लिया? रात के 10 बजे मुझे मैसेज आया दैट इट हैज बीन ट्रांसफर टू द कॉन्सुलेट, एंड मॉर्निंग 10:30 में आपने मेरा रिजेक्शन लेटर टाइप कर दिया है। हाउ कैन यू डू दिस? मतलब आपने मतलब उसको, मैडम मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी रश इतना है, लेकिन लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं इसको कि बस वीजा एजेंट्स के ड्राइव में पड़ा उसने लगाना है, तो वहां पर रश हाँ, इतना गया हुआ है, स्टाफ कम है, वो देख ही नहीं रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब राइट, देखिए, दूसरा है कि सब आप अनदर कंट्रीज का सब्स्टिट्यूशन मिल सकता है, जर्मनी को आपको मिलना पड़ेगा फॉर द टाइम भी। ओके। तो मैं दूसरा उसके लिए रेडी हूँ, बिकॉज वो मैंने जो ब्रेक लिया एटलीस्ट वो यूटिलाइज हो जाएगा अगर मैं एटलीस्ट 1 साल का कोई एजुकेशन कर लेती हूँ तो। आई एम ओके विद। ऐसा है मैडम, एक साथ में ये अपने माइंड में लेकर चलना है, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हम्म, ऑलरेडी सफर्ड हैं और ऑलरेडी टेंशन में हम्म, हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हम्म, आपका केस किया है तो आई विल प्रोवाइड 100% रिजल्ट। 100% हम्म, मैं किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, इवन मैं अपने बच्चों को भी। राइट, दिस इज द फैक्ट, सुनने की कोशिश करना है। कोशिश मेरी हम्म, यही रहेगी, आप जाएंगे, दैट इज अवर प्रॉमिस, जाएंगे हम्म, जरूर। लेकिन इसमें आपको पेशेंस है, मे बी डिले हो सकता है समवेयर, ये चीजों को अपने माइंड में लेकर चलना है। जिस कंट्री में डाला है, मे बी वहां से भी रिजेक्शन आ सकती है, तो उसको कैसे ओके, फेस करना है, ये सारा कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, हाँ, तो मैं अभी इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल कंट्री में डालने की कोशिश करूंगा, जहां पर कि आप शेल्टन जोन पे वहां पर एज ए स्टूडेंट पहले, ठीक है। हम्म। लेकिन अभी जाते ये नहीं हो पाएगा कि आप अपने स्पाउस को वहां जाके ज्वाइन कर लें, आना जाना आपका हाँ, नहीं, 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 ये क्या। नहीं, मुझे अभी उसका शौक नहीं है, मुझे फिलहाल पढ़ने का शौक है। दैट इज ओके। That is, we will put the applications like either in Latvia में या रोमानिया में, these two country we will put your application, जहाँ पर इकोनॉमिकल फीस 3 लाख रुपए की साल की फीस है, ओके, ठीक है। ठीक है। ये दिस का हम्म, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हम्म, अगर आप फीस ज्यादा खर्च सकते हैं तो देन द फिनलैंड। ओके, हाँ, तो ये दो ऑप्शंस लेकर चलना पड़ेगा। ये दोनों तीनों ऑप्शंस में आपका एक कंट्री में तो 99% आएगा, राइट। ओके, तो ये अगर लेकर चलेंगे तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यू ऑलरेडी लेट, अभी मई चल रहा है, हाँ, और क्लासेस मैक्सिमम वहां पर अगस्त सितंबर अक्टूबर में है। जो अगस्त में ओके, आने वाले बच्चे हैं उनके हमारे 25-30 बच्चों के वीजा की ग्रांट होकर आ चुके हैं, तो हमने अभी स्टार्ट ओके, करना है। तो अपना ओके, आपको ये लेकर चलना है कि ये पेशेंस रखेंगे, समटाइम एडमिशन ना आ पाएगा, जहाँ मेरे को वीजा में प्रॉब्लम आई तो इट विल गो इन जेन्युइन, ये माइंड में लेकर ओके, चलना, दैट इज आई एम टेलिंग, मेक द डिसीजन। ठीक है, ठीक है। बाकी आपका फाइनेंशियली लॉस बिल्कुल नहीं होएगा, वो दैट इज अवर हम्म, प्रॉब्लम, जो मेन चीज है, ओके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो देन वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन, अपने आपकी प्रोफाइल है, अपने स्टाफ को साइन कर दूंगा, तो वो इमीडिएटली प्रोसीड द एप्लीकेशन। एक चीज और पूछूंगा, 12th में आप इस फील्ड कौन सी थी, 12th में आपके सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन सी थी। मेरी साइंस थी सर, साइंस थी। पीसीबी भी मैंने बिहार बोर्ड से किया था ना, बिहार इंटरमीडिएट मैथ एजुकेशन था, काउंसिल। मैथ मैथ नहीं था, मैथ नहीं था। था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैथ होता तो फिर और रिलीफ मिल जाती है आपको, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम्म, बीबीए की थी ना आपने 12th के बाद। तो ठीक है हाँ, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी ऐसे था। हम आपका रोमानिया, लाटविया एंड फिनलैंड, दीज थ्री कंट्रीज पुट द एप्लीकेशन। ओके। सर फिनलैंड भी महंगा है ना, जो मैंने सुना है? फिनलैंड महंगा है, कोशिश यही रहेगी कि सस्ते में सस्ते से करवा कर दें। फिनलैंड में हाँ, आप क्योंकि फिनलैंड में आप हम्म, 99% जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा, वो मैं प्रोग्राम को अच्छा, रिकमेंड नहीं करता है, उसकी फीस उतनी है जितनी आपने जर्मनी में देनी थी, लेकिन मैं उस ओके, प्रोग्राम को रिकमेंड नहीं करता इतने पैसे देकर आप वहां पर जाएंगे। मैं हाँ, अगर आपको ओके, फिनलैंड में भी भेजूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप हम्म, सिर्फ यहाँ पर 6 मंथ की फीस ही देकर जाएं, 3.5 से ओके, लेकर 4.5 लाख के बीच में, इससे ज्यादा फीस देकर ना जाए। ओके, ठीक है सर और फिर। अगर आप डेस्परेट है, नहीं सर मुझे भेजिए, मैं बहुत बुरा हाल है, मैंने जाना ही जाना अगस्त के टेक में है, नहीं, 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 वैसे नहीं कि मतलब मैं और आप नहीं, नहीं, जाएंगे, वो है अगस्त टेक, फीस लगेगी 11,000 यूरो, अप्रोक्स 10.5 लाख रुपए। नहीं, नहीं, नहीं सर, ठीक है। आप जो इवन जैन फेब होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। then you will definitely reach there।
तो मैं अभी स्टाफ को बता रहा हूँ, तो स्टाफ आपका केस देखेगा, फिर आगे प्रोसेस कर। हाँ, और सर एक चीज बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ कि आपको पता नहीं मेरा सारा अमाउंट और जो भी फीस है ना सब ब्लॉक्ड है अभी जर्मन यूनिवर्सिटी से। मेरी उनके कॉन्वर्सेशन चल रही है विड्रॉ करने की। तो अभी शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब पैसे विड्रॉ करने की, जो भी उनको पैसे, क्योंकि पैसे तो मैं वापस तो देंगे ना, वो नॉर्मली है जर्मन आपने यूनिवर्सिटी। पूरी फीस कितनी भेजी है यूनिवर्सिटी को? फीस थी सर मेरी 9,000 यूरो कुछ। नहीं, 9,000 यूरो। एंड 9,000 और यूरो ब्लॉक्ड अकाउंट, नहीं नहीं, वो छोटी, ब्लॉक्ड अकाउंट वो भी। तो बहुत पता है मुझे। हम्म 9,000 यूरो हम्म की फीस भेजी है, तो अभी रिफंड कितना आएगा? अभी सारा आएगा क्योंकि मेरे तो वीजा रिजेक्ट हो गया ना, मैं ऐसा तो नहीं था मैंने विड्रॉ किया, इट्स बिकॉज ऑफ वीजा। वो मुझे वीजा हाँ दिला दे, मैं कल के कल चली जाऊँ। हाँ, ठीक है, फिर बहुत लकीस्ट है कि पूरा रिफंड आ रहा है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि दैट इज वेरी गुड, क्योंकि मैंने अगर अभी तो उन्होंने बोला है, अभी अगर अभी उन्होंने बोला है, लेकिन अगर वो जो भी करेंगे नाटक तो फिर मैं भी करूंगी ना नाटक, हाँ, क्योंकि नाटक पूरा मैं करिए, आप नेचुरल। इतना पढ़े लिखे हैं, अगर हाँ आप नहीं उनको बंदे बनाएंगे तो आप जैसे लोगों को इजीली चीट करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना सर, ये बेसिकली हैरेसमेंट। मैं आपको बोल रही हूँ सर्जरी के बाद इतना कॉम में सुबह सुबह शाम हॉस्पिटल जा रही हूँ इंजेक्शन लेने के लिए, अभी आप सोचो। पर हमारे से लेकिन चैट कर फिर रहे थोड़ा सा। मैं आपको बोल रही हूँ चैट सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इतना वो है ना, उसके साथ साथ एक पैनिक सिचुएशन भी है। हाँ, समझ गया। डोंट वेरी, सारा कुछ अच्छा होगा, ऐसा टेंशन लेने का नहीं। आप ठीक है। मेरे पास आते तो मैं आपका केस फिलनेट से स्टार्ट करना था, 4.5 लाख में दोनों को पहुंचा देना था वहां, मैंने आप उससे प्रोसीड कर लेते। मैंने जर्मनी रिकमेंड नहीं करना था, जर्मनी अगर आना भी था तो फिनलैंड से आप हाँ 6 मंथ या 1 ईयर के बाद मैं जर्मनी में शिफ्ट करवाता। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा है कि अभी मैं साइन कर रहा हूँ, स्टाफ से आप डिस्कस करें। पैसे की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 2-3 महीने में आ जाएगा हम्म पैसा, ठीक है आपका, क्योंकि अभी तो स्टार्ट होगा ये। उसमें 2-3 महीने, राइट। 1.5 महीना 2 महीने प्रोसेसिंग में लगते हैं एडमिशन आने में। ओके। तो और उसमें सर मुझे एक चीज बताइए डॉक्यूमेंट्स के लिए, मतलब जैसे जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अलावा मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है, मतलब अपोस्टाइल जो मैं कल देख रही थी आपके इस पे, मतलब आपकी भी और कुछ और वेब वीडियोस पे, तो वो सब भी मुझे करवा के रख लेना चाहिए अभी से। को पोस्टर तो मैंडेटरी है, बुक करवाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पोस्टर के अलावा सारा कुछ है आपके पास। एक आधा आपका हम्म रिकमेंडेशन लेटर में भी आपको आपके जो जहाँ से बीबीए की है वहां से रिक्वायर्ड रहे हैं। अच्छा, वो देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं एमबीए वाले से नहीं ले सकती एक बार उसके लिए मैं, क्योंकि मुझे उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। बीबीए कहाँ से की है आपने? बीबीए मैंने किया है पटना वुमेन्स कॉलेज से, और एमबीए तो किया आप है पटना की रहने कोलकाता वाले से। कोई पेरेंट्स होंगे आपके, पटना में नहीं है? पटना में है पेरेंट्स, पर पापा ऑलरेडी ये सब डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ना उसके लिए पापा ऑलरेडी बहुत दौड़ चुके हैं, अभी और कितना दौड़ो। कॉलेज में जाके बीबीए वालों से रिकमेंडेशन लेटर लेना है, वो मैं बताऊंगा कब लेना है। तो बाकी कुछ नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। हाँ, बिना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के नहीं हो सकता क्या, मैं ऐसे हो पूछना चाहती जाएगा, हो जाएगा, तब भी फिर भी हम कोशिश करिए अगर मिल जाता है। ठीक है सर, मैं उसके लिए भी ट्राई करती हूँ। और एमबीए से आप कह रहे हैं नहीं, उससे नहीं काम चलेगा, मुझे ये बीबीए वाला वाला ही। भी अगर आपको कन्वीनियंटली मिलता है तो अप्लाई दैट वन आल्सो। ठीक है, मैं उसके लिए भी देखती हूँ। और अपोस्टाइल भी जो आप कह रहे हैं वो मैं करवा के रखती हूँ। अपोस्टाइल सारे डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं हाँ, या सारे फिर? चाहिए, सारे पोस्टल चाहिए। अगर हमारा दिल्ली में ऑफिस है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कंसल्ट विद अवर दिल्ली ऑफिस, पटेल लगन। अच्छा ठीक हाँ, है। मतलब मैरिज सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट सारे अपोस्टाइल करने पड़ते हैं क्या? आप मैरिज सर्टिफिकेट अभी पोस्टल करवाइए, ये आपको वहां जाके जो पड़ेगा वीजा के टाइम भी नॉट नीडेड। तो पोस्टल ओके कराकर चले जाएंगी तो आपको वहां पर इसका बेनिफिट रहेगा। ओके ठीक है, मैं ये अभी करवाने का शुरू करती हूँ। ठीक है जी मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ बस सर थोड़ा ना मेरे केस को थोड़ा इमरजेंसी में आप लेना, मतलब जो भी है जितना जो भी हो सकता है। मैं मतलब पेशेंस में ऑफकोर्स रखूंगी, पर जो भी आप कर सकते हैं इमीडिएट हम स्टार्ट के साथ। करेंगे, पर हमारे पास बहुत सोल्यूशन है, डोंट वरी। ठीक है, पहले प्रीवियसली ओके। ट्रेवल्ड है कहीं पे आप? प्रीवियसली? ट्रेवल्ड है फॉरेन कंट्री में कहीं पे? नहीं, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। ओके मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।